आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं OSWP सर्टिफिकेशन के बारे में। वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम ओवरव्यू के बारे में कि इस एग्जाम के अंदर होता कैसे है, कितनी देर का एग्जाम होता है, एग्जाम का प्रोसेस कैसे होता है, एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। उसके बाद हम बात करेंगे कोर्स कंटेंट के बारे में कि इसके अंदर आता क्या क्या है, आपको क्या क्या चीजें पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद हम बात करेंगे लैब के बारे में कि जो हमारी OSWP की लैब होती है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। फिर हम बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में। फिर लास्ट में हम बात करेंगे इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में। इनके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि ये सर्टिफिकेशन आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब ये जो हमारा OSWP होता है इसको हम बोलते हैं ऑफेंसिव सिक्योरिटी वायरलेस प्रोफेशनल। अब ये जो हमारा एग्जाम होता है ये 3 स्टेजेस में डिवाइड हो जाता है। मतलब आपको क्या होगा कि इसके अंदर एक नेटवर्क दिया जाएगा, इसके अंदर एक अलग नेटवर्क दिया जाएगा और इसके अंदर एक अलग सिनेरियो में एक अलग नेटवर्क दिया जाएगा। और आपको क्या करना होगा, इन तीनों नेटवर्क के अंदर जो वाईफाई चल रहा होगा उसको ब्रेक करना होता है। और ब्रेक करने से मेरा मतलब क्या है कि उसका जो पासवर्ड होता है उसको आपको क्रैक करना होता है, आपको नेटवर्क का एक्सेस लेना पड़ता है। और ये सारी चीजें करने के लिए आपको 4 घंटे दिए जाते हैं। 4 घंटे के अंदर अंदर आपको ये तीनों स्टेजेस कंप्लीट करनी होती है। अगर आप इनमें से एक भी स्टेज कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आप एग्जाम में फेल हो जाएंगे। और जैसे ही आप 4 घंटे के अंदर अंदर ये तीनों स्टेजेस कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है, आपको अगले 24 घंटे दिए जाते हैं जिसमें आपसे ये बोला जाता है कि आपने जैसे जैसे इन नेटवर्क्स को कॉम्प्रोमाइज किया है ना, आप उसकी एक रिपोर्ट बनाइए और उस रिपोर्ट के अंदर आप ये चीज मेंशन करते हैं कि आपने उस वल्नरेबिलिटी को कैसे एक्सप्लॉइट किया, या आपको कोई की मिली तो आपने उसको कैसे ब्रेक किया, आपने ब्रूट फोर्स कैसे अप्लाई किया, आपको एक्सेस कैसे मिला। ये सारी चीजें आप इस रिपोर्ट पे बनाते हैं जिसको सबमिट करने के लिए आपको 24 घंटे दिए जाते हैं। और उसके बाद आपको कुछ दिनों के अंदर 7 से 10 दिनों के बीच में आपको ये बता देते हैं कि आपने जो अपना एग्जाम है उसको क्वालिफाई कर लिया है कि नहीं कर लिया है। इस एग्जाम की अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर ना आपको कोई अपनी डिक्शनरी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको क्या करेंगे, प्री डिफाइंड डिक्शनरी दे देंगे जिसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, जो आपको की मिली उस पर ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। अब ये जो हमारा OSWP सर्टिफिकेशन होता है इसको हम वाइफू भी बोलते हैं। आइए बात करते हैं इसके कोर्स कंटेंट के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि ये जो हमारे नेटवर्क के स्टैंडर्ड्स होते हैं ये कैसे काम करते हैं। अब हमारा इस केस में IEEE है। IEEE क्या होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। ये क्या होता है, ये कमेटी होती है जो स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करते हैं कि आपको चीजें इस तरीके से बनानी है और इस तरीके से एक्सेस करनी है। तो 802.11 जो होता है हमारा, ये एक स्टैंडर्ड होता है लोकल एरिया नेटवर्क का, जिसमें हम ये बताते हैं कि आपको जो इंटरनेट को एक्सेस करना है वो किस तरीके से करेंगे, किस फॉर्मेट में करेंगे। तो वो सारी चीजें आप यहां पर पढ़ेंगे। उसके बाद बात करेंगे वायरलेस नेटवर्क काम कैसे करता है, पैकेट का फ्लो कैसे होता है वायरलेसली। उसके बाद आप पढ़ेंगे कि पैकेट और जो नेटवर्क होता है इनके बीच में हमारा इंटरेक्शन कैसे होता है, हमारा हैंडशेक कैसे होता है इस केस में, पैकेट एक जगह से दूसरी जगह पे जाता कैसे कैसे है, और प्रोब्स कैसे होते हैं। ये सारी चीजें आप यहां पर पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे कि हम WEP को क्रैक कैसे करते हैं, और जो हमारा WEP होता है उसको हम बोलते हैं वायर्ड इक्विवेलेंट प्रिवेसी। उसी के साथ साथ आप ये देखेंगे कि WEP को बाईपास कैसे करते हैं। और उसके बाद जो हमारा WPA, WPA2 की PSK होती है, PSK का मतलब प्री शेयर्ड की, उसको कैसे क्रैक करेंगे आप, ये चीज पढ़ेंगे आप यहाँ पर। अब जो हमारा WPA होता है इसको हम वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस भी बोलते हैं, और 2 का मतलब यहाँ पर यह है कि वर्जन 2। उसके बाद आपका रोग एक्सेस पॉइंट काम कैसे करता है, उसको यूज कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ेंगे। ये सारी चीजें परफॉर्म करने के लिए आपको कोई ना कोई टूल तो चाहिए होगा, कोई ना कोई सूट तो चाहिए होगा। तो उस केस में आप क्या यूज करेंगे, एयर क्रैक NG। जब आप इसका कोर्स परचेज करते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको ये सारा जो कंटेंट होता है इससे रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं जो कि होती हैं आपकी 3.5 आवर्स की, 3.5 घंटे की। और उसी के साथ साथ क्या होता है, आपको एक PDF दी जाती है जो कि 400 पेजेस की होती है, जिसके अंदर हम इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। आइए अब इसकी लैब के बारे में बात करते हैं। अब जो हमारा OSWP होता है इसकी लैब बाकी लैब से डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल के लिए आपने OSCP के बारे में तो जरूर सुना होगा। तो वहां पर क्या होता है कि जब आप OSCP का जो कंटेंट होता है उसको परचेज करते हैं ना, तो वो आपको मशीन्स का भी एक्सेस देते हैं जो कि वल्नरेबल होती हैं। बट इस केस में क्या होता है, ऐसा आपको कुछ नहीं मिलता। आपको जो अपनी लैब है वो खुद सेटअप करनी पड़ती है, और उसको करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, एक राउटर खरीदना पड़ता है आपको। अब वो राउटर आप डीलिंक का भी खरीद सकते हैं, नेटगियर का भी खरीद सकते हैं। और फिर आपको चाहिए होता है एक वायरलेस कार्ड। अब वायरलेस कार्ड आप नेटगियर का भी खरीद सकते हैं और अल्फा नेटवर्क का भी खरीद सकते हैं। तो जो यहाँ पर आप मॉडल्स देख रहे हैं ये रिकमेंड करता है ऑफेंसिव सिक्योरिटी कि आप अगर राउटर परचेज कर रहे हैं तो इन दोनों में से ही एक करें, और अगर वायरलेस कार्ड परचेज करेंगे तो इन दोनों में से एक करेंगे। इनके अलावा अगर आप कोई और करते हैं तो फिर क्या होगा, एग्जाम टाइम में जब आप एग्जाम दे रहे होंगे ना तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और ये सारा सेटअप करने के बाद आप ये सारी चीजें परफॉर्म कहां पर करते हैं, जो आपका बैक ट्रैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें। आप चाहें तो ये सारी चीजें काली में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट वहां पर क्या होगा कि जब आप अपना एग्जाम देंगे ना, तो वो जो एग्जाम होगा वो तो आपका बैक ट्रैक मशीन पे होगा ना। तो वहां पर क्या होता है, जो आप कमांड्स काली में यूज करते हैं ना वो 95% सेम होती है बैक ट्रैक में।
तो बची हुई जो 5% होती है ना, उसमें आपको थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करने होते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। तो अगर आपको बैक ट्रैक सूट करता है तो आप बैक ट्रैक में ही प्रैक्टिस करिए, अगर आपको काली सूटेबल लगती है तो आप काली में करिए, बट जो आपका एग्जाम होगा वो आपका बैक ट्रैक मशीन पे होगा। तो आइए अब इसके प्राइस के बारे में बात करते हैं। अब इसका जो प्राइस होता है वो $450 होता है, जो कि आपको 30 से 35 हज़ार के आसपास पड़ जाएगा। और वहीं पर अगर आप राउटर और कार्ड भी इसमें ऐड कर लेंगे तो ये कॉस्ट आपकी 40,000 के आसपास पड़ जाएगी आपको। और जो आप यहाँ पर 35,000 रुपए पे कर रहे हैं, इससे आपको एग्जाम का बस एक ही अटेम्प्ट मिलने वाला है। अगर आप किसी वजह से एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो आपको सेकंड अटेम्प्ट के लिए पैसे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। तो आइए अब इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करते हैं, जिनके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये एग्जाम देना है कि नहीं देना है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोस से। तो सबसे पहले आपको जो देखने के लिए चीज मिल जाती है यहाँ पर, वो होता है इसका चीप प्राइस। अगर आप इसको ऑफेंसिव सिक्योरिटी के बाकी के सर्टिफिकेशन के साथ कंपेयर करेंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि ये सर्टिफिकेशन तो बहुत ज्यादा सस्ता है उससे। एग्जाम्पल के लिए हम इसे अगर OSCP से भी कंपेयर कर लें तो उस केस में भी काफी सस्ता है। ये हमारा पड़ जाता है हमें 40,000 के आसपास, और जो आपका OSCP होता है वो आपको 1 लाख के ऊपर ही ऊपर पड़ जाता है। नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है स्ट्रक्चर्ड। अब इस केस में क्या होता है कि इनका जो कोर्स ऑफ कंटेंट है वो काफी स्ट्रक्चर्ड है। वीडियोस अगर आप देखेंगे या अगर आप PDF को जाके पढ़ते हैं तो चीजें आपको काफी स्ट्रक्चर वाइज मिल जाएंगी, मतलब ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ज्यादा परेशान होने वाली चीज नहीं मिलेगी आपको इनके कोर्स में। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है RNR। अब ये जो आप R देख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि रिकॉग्निशन। अब हमारा जो OSWP का सर्टिफिकेशन होता है, इसको हर कोई रिकॉग्नाइज करता है। और वहीं पे अगर हम रेपुटेशन के बारे में बात करें तो ये जो सर्टिफिकेट है ये करा रहा है कौन? ऑफेंसिव सिक्योरिटी। तो मार्केट में इसकी रेपुटेशन भी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा शॉर्टर। अब इस एग्जाम का जो कोर्स ऑफ कंटेंट है ना, वो काफी ज्यादा कम है, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा प्रिपेयर करने में। आप बहुत जल्दी प्रिपेयर कर लेंगे और बहुत जल्दी एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। अब ये जो हमारा सर्टिफिकेशन है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो कंटेंट है ना, वो काफी ज्यादा आउटडेटेड है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप वर्ल्ड का सर्वे देखेंगे ना, तो उसमें आपको पता चलेगा जो WEP होता है हमारा, वो 2 से 3% लोग ही यूज करते हैं, और जो हमारा WPA होता है उसको 7 से 8% लोग ही यूज करते हैं, और जो हमारा WPA2 होता है उसको 70% लोग ही यूज करते हैं, और जो अदर्स 20%। और अगर आप इस कोर्स का करिकुलम देखेंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि जो हमारा WPA है ना, वो 60% है, और जो हमारा WPA है, तो जब आप ये कोर्स करेंगे ना, तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि ये कोर्स क्या कर रहा है, WEP पे ज्यादा फोकस कर रहा है। 60% इसका जो फोकस है वो WEP पे है, और WPA2 पे इसका फोकस कितना, 40%। बट मेजोरिटी में लोग तो WPA2 यूज कर रहे हैं ना, तो फोकस तो यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए ना। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है इस कोर्स के साथ। दूसरा, हम इन चीजों को परफॉर्म किस पे कर रहे हैं, बैक ट्रैक मशीन पे। अब मार्केट में इस सर्टिफिकेशन की वैल्यू तो है, बट कम्युनिटी में लोग इसको ना चैलेंजिंग कंसीडर ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये कोर्स बहुत ज्यादा आउटडेटेड है, इसमें जो चीज है वो बहुत पुरानी है, और अब कोई वो तो यूज ही नहीं करता टेक्नोलॉजीज। और वहीं पे अगर आप इसको बाकी कंपनी के कोर्सेज से कंपेयर करेंगे ना, तो आपको वहां पे ज्यादा अच्छा मटेरियल मिल जाएगा पढ़ने के लिए, और वो काफी ज्यादा अपडेटेड है। सो इस कोर्स में एनरोल होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मार्केट में बाकी के जो सर्टिफिकेशंस है, जो वायरलेस पेन टेस्टिंग को कराते हैं, आप जाके उनको इवैल्यूएट करिए कि वो कितने पैसे में क्या चीज ऑफर कर रहे हैं, कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, उस कोर्स के अंदर कितना कंटेंट है, क्या वो अपडेटेड है कि नहीं है। तो उस केस में क्या होगा कि आप चीजों को अच्छे से कंपेयर कर पाएंगे कि आपको A के साथ जाना चाहिए, आपको B के साथ जाना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। जो OSWP के बारे में जानना चाहते हैं उनके साथ शेयर करिए वीडियो। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए।